वहां पहुंचने पर शिप के कैप्टन को दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना पीछे। ये मंजर देखने के बाद कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब उस शिप से कोई जवाब ना आया तब कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। जब ये लोग उस शिप के करीब पहुंचे तो कैप्टन को मालूम पड़ा कि ये शिप और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस्ट थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, लेकिन जब ये लोग उस शिप पर पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। मैरी सेलेस्ट समंदर के उस इलाके में जहाँ नीले आसमान और पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता बिल्कुल वीरान खड़ी थी और इसका क्रू भी इस पर मौजूद नहीं था, जबकि उनका सारा साजो सामान, खाना पीना और यहाँ तक कि कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। इस बात ने डी ग्रेटिया के कैप्टन को परेशान कर दिया था। पहले तो कैप्टन को ये लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट के साथ कोई हादसा पेश आया था, लेकिन जब उन्होंने इस शिप पर मजीद छानबीन की और शिप का जायजा लिया तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान और इसके साथ साथ शिप में लोड हुए अल्कोहल के 1700 बैरल्स और क्रू के खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई मिली। इसके अलावा डी ग्रेटिया के कैप्टन को मैरी सेलेस्ट शिप के कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक में मिली, जिनमें पुराने वक्तों में कैप्टन अपनी करंट लोकेशन और डेट को मेंशन किया करते थे। इस लॉग बुक में मेंशन की गई आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी मैरी सेलेस्ट जब समुद्र में मिली थी तो वो उससे 10 दिन पहले ही से अटलांटिक ओशन में वीरान खड़ी थी। शिप पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप पर लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि इस शिप के साथ जरूर कुछ वाकया पेश आया था, जिसके बाद सब लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स पर कहीं भागे थे। रिसर्च के दौरान मैरी सेलेस्ट के कैप्टन की तलवार भी उनके बेड के नीचे से अनटच्ड हालत में मिली थी, जिसका मतलब ये था कि इन पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था। इसके साथ साथ इस शिप के निचले पोर्शन में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना नहीं था जो मैरी सेलेस्ट जैसे शिप को कोई नुकसान पहुंचा सके। जब डी ग्रेटिया के कैप्टन को किसी बात की समझ ना आई तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इसके बदले कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि आईएस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी शिप को समंदर से रेस्क्यू करता है तो उसे शिप की वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने अपने अंडर कर लिया, लेकिन तभी आपको समंदर में दूर एक शिप खड़ी नजर आती है जो ना तो आपके सिग्नल्स का कोई जवाब दे रही है और ना ही समंदर में आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, और आप जब उस शिप के करीब जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इस शिप में कोई इंसान ही मौजूद नहीं है और ये वीरान समंदर में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है और इसमें मौजूद सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ है। तभी आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर इस शिप के क्रू के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब हकीकत में भी हो चुका है। समंदर से अब तक ऐसी कई शिप्स मिल चुकी हैं और समंदर से मिलने वाली इन शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है। आखिर क्या है इन घोस्ट शिप्स की हकीकत और इनमें मौजूद क्रू के साथ ऐसा क्या होता है जो वो अचानक वीरान समंदर में कहीं गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उनका कभी कोई अता पता नहीं चलता। जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज के दिन तक समंदर में 438 से भी ज्यादा घोस्ट शिप्स को देखा जा चुका है और विकिपीडिया में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के मुताबिक 5767 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स इन शिप्स से गायब हो चुके हैं। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि इन नजर आने वाली शिप्स और इनसे गायब हो जाने वाली क्रू की तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा है, जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। घोस्ट शिप्स की इन मिस्ट्रीज की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जब एसवी सीब्रिग नामी एक शिप रोड आइलैंड के इलाकों में देखी गई थी। जब इस शिप को पहली बार देखा गया था तो उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था और उस शिप का सारा सामान भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। यहाँ तक कि इस शिप की गैलरी में कॉफी भी गर्म हालत में मौजूद थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शिप के कैप्टन और क्रू ने इसे इमरजेंसी की हालत में छोड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस शिप पर किसी किस्म का कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था जो इस बात की तरफ इशारा करता कि इसके साथ कोई हादसा पेश आया था। और सबसे बड़ी बात कि इसका क्रू अगर इसे छोड़ गया था तो वो अब कहाँ था। उस वक्त तो इस शिप की कहानी पर किसी ने कोई खास किस्म की अटेंशन नहीं दी थी, लेकिन फिर ईयर 1872 में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। ये कहानी उस शिप की है जिसे वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बिल्कुल अकेले खड़े देखा गया था। ये 7 नवंबर 1872 का दिन था जब मैरी सेलेस्ट नामी एक शिप ने न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोवा का सफर शुरू किया था। इस शिप पर 10 लोग सवार थे, जिनमें शिप के कैप्टन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और उनकी 2 साला बेटी के साथ 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। लेकिन इन 10 लोगों के अलावा मैरी सेलेस्ट पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स भी मौजूद थे, जिन्हें इस शिप ने अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए जेनोवा डिलीवर करना था।